हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक और ये जो मॉक क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ये उसका हिस्ट्री का पार्ट 2 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कि इसी का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। लेट्स क्रैक इट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्या नाम है, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स सारे मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पहला सवाल देखें, वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा शहर है इंडस का जिसमें फोर्टिफिकेशन नहीं था, यानी कि किलेबंदी नहीं थी। तो वो कौन सा था? वो चाहनुधारू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी मोहनजोदारो की? मोहनजोदारो की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी वो थी अन्न भंडार उसका, यानी कि ग्रेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रेट बाथ है वो हमें कहाँ पे मिलता है? ग्रेट बाथ मिलता है मोहनजोदारो में। और हुज स्टैचू वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली, यानी किसकी जो कृति थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वहाँ पर? वो थी डांसिंग गर्ल की, जो इंडस वैली के लोगों ने बनाई थी। नेक्स्ट आता है जब वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस की पूजा है वो किससे रिलेटेड है? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से रिलेटेड है। इंडस इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या थी? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि बेस्ड उनकी, एग्रीकल्चर बेस्ड उनकी इकोनॉमी हुआ करती थी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक एक्सकेवेशन में नहीं मिला है इंडस वैली साइट्स में जो टेराकोटा से बना हुआ है? वो काऊ है। ये काऊ जो है ऋग्वैदिक आर्यंस के टाइम पे आई, बाद में आई। इंडस वैली के लोगों को काऊ के बारे में नहीं पता था। जो पीपल थे इंडस वैली के वो किसकी पूजा पूजा करते थे? पशुपति जी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है कि गार्गी, मैत्री और कपिला, ये मतलब इनका घर कहाँ था? इनका घर मिथिला में था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज? तो अर्ली वैदिक एज के बारे में कौन सा वेद ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन देता है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद बताता है। ऋग्वैदिक आर्यंस इसलिए कहा जाता था उनको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वैदिक मैथमेटिक्स का वो क्या है? सुलभा सूत्र है। इनमें से कौन सी क्राफ्टमैनशिप यानी कि शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यंस नहीं करते थे? तो वो लोहार के नहीं करते थे, यानी कि ब्लैक स्मिथ का नहीं करते थे। पॉटरी करते थे, जूलरी करते थे, कारपेंट्री करते थे, लेकिन ब्लैक स्मिथ ही नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है जो वर्ड है सत्यमेव जयते, जो स्टेट एम्बलम जो है भारत का उसमें लिखा गया है, वो कहाँ से लिया गया है? वो उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद टू बी वेरी प्रिसाइज। तो मुंडका उपनिषद और उपनिषद से लिया गया है। किसको कहा गया है कि वो गॉड ऑफ मेडिसिन है बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद? तो गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है धन्वंतरी को, क्योंकि धन्वंतरी जो थे वो गॉड ऑफ मेडिसिन थे, यानी कि उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ बनाई थी। नेक्स्ट है जो वर्ड वेद है, इसका मतलब क्या है? वेद का मतलब है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल, यानी कि वैदिक पीपल के द्वारा सबसे पहला मेटल कौन सा इस्तेमाल किया गया था? कॉपर का इस्तेमाल किया गया था। जो कास्ट सिस्टम है भारत में वो किस लिए बनाई गई थी? इमोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रम की गतिहीनता के लिए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। श्रम की गरिमा की मान्यता? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्थिक उत्थान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ इस चीज़ से। श्रम का व्यावसायिक विभाजन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर के लिए चार जो कास्ट सिस्टम में जो वर्ण सिस्टम बनाए गए थे वो कास्ट सिस्टम इसलिए बनाया गया था। जो ओरिजिन है इंडियन म्यूज़िक का, तो इंडियन म्यूज़िक हमें कहाँ से मिलता है? इंडियन म्यूज़िक मिलता है हमें सामवेद से, यानी कि सामवेदिक संहिता, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वो क्रॉप जो वैदिक पीपल को नहीं पता थी, तो वो तंबाकू के बारे में उनको नहीं पता था, टबैको के बारे में। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस, वैदिक आर्यंस का जो स्टेपल फूड है वो क्या था? मिल्क एंड इट प्रोडक्ट्स, यानी कि वो दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, जैसे चीज़, बटर, पनीर वगैरह हो गया, तो वो इस पे डिपेंड हुआ करते थे। द टैक्स विच द किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड, वैदिक काल के राज में जो लोग थे, जो राजा था, वो जो वसूल करते थे टैक्स लोगों से, उसको क्या कहते थे? उसको बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपका, वो सही है। पूछ रहा है कि ये जो चारों जो वर्ण सिस्टम थे या चारों जो आश्रम सिस्टम थे, उन चारों में कौन सी स्टेज का जो सिस्टम है असेंडिंग ऑर्डर में उम्र के साथ बढ़ते हुए क्रम में सही है? तो देखो, सबसे पहले होता था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में स्टूडेंट लाइफ होती है, 25 साल तक माना जाता था। फिर होता है गृहस्थ, यानी कि आप जो है फैमिली लाइफ में आ जाते हैं 25 से 50 साल में। फिर होता है वानप्रस्थ, कि आपने एक तरीके से घर छोड़ दिया 50 से 75 साल की उम्र तक। और संन्यास, यानी कि लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, कि आज आप जो हैं अब बिल्कुल रिनंसिएट कर दिया, अब आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आता है कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे उनकी पेस्टरल पीपल थे, मतलब वो, तो ये किस तरह से हमें पता चलता है
देर आर मैनी रेफरेंसेज टू द काउ इन द ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद में काउ का तो जिक्र बहुत बार है। मोस्ट ऑफ द वॉर्स वर फोर्ट फॉर द सेक काउस, बिल्कुल सही बात है, गाय के लिए ही युद्ध हुआ करता था उस टाइम पे। गिफ्ट मेड टू प्रीस्ट्स वर यूजुअली काउस, अगर किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट देना होता था तो उनको काउ दी जाती थी। तो ये बिल्कुल सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आर्य जो थे वो पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए, क्यों सफल हुए? द आर्यंस सक्सीडेड इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्री आर्यंस, प्री आर्यन से लड़ते हुए आर्यन सक्सीड क्यों हुए? दे यूज्ड एलिफेंट्स ऑन लार्ज स्केल, नहीं एलिफेंट्स तो नहीं यूज़ किए उन्होंने। दे वर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, दे वर फॉर्म इन एडवांस्ड अर्बन कल्चर, नहीं अर्बन कल्चर तो था ही नहीं उस टाइम पे। दे यूज्ड चैरियट्स ड्रिवन बाई हॉर्सेस, उन्होंने रथों का इस्तेमाल किया जो घोड़े चलाया करते थे, इस वजह से जो आर्यंस थे वो जीत गए थे। नेक्स्ट वो जाता है कि इनमें से योगा के पायनियर कौन है? सबको पता है, पतंजलि हैं। इनमें से कौन फिजिशियन नहीं है? तो चरवाका फिजिशियन नहीं है, चरवाका तो एक फिलॉसफी हो गई, बल्कि सुश्रुता, चरक और धन्वंतरी ये सब फिजिशियन है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट ग्रामेरियन कौन है संस्कृत लैंग्वेज के? वो है पनीनी। पनीनी ने अष्टध्यायी लिखी है, तो वो पहले ग्रामेरियन है संस्कृत लैंग्वेज के, यानी कि व्याकरण करता है। इनमें से कौन सा वेद जो है वो सेक्रीफाइसल फॉर्मूले बताता है, कि जिसमें सेक्रीफाइस, कर्मकांड वगैरह जो लिखे हुए हैं वो यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद जो है वो सेक्रीफाइसल फॉर्मूले बताता है। नेक्स्ट आता है कि सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति इज रिलेटेड टू, यानी कि जो मनु ने मनुस्मृति दी थी उसमें किसके बारे में बताया गया है? उसमें कानून के बारे में बताया गया है, लॉ के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम आज के, कि नेम द टेम्पल इन कंबोडिया, कंबोडिया का वो मंदिर जहाँ पे रामायण और महाभारत के जो चित्र हैं, सीन्स हैं, वो वहाँ पे लिखे हुए हैं या बने हुए हैं, वो है अंकोर वाट। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट, तो अंकोर वाट जो है इसका सही आंसर है। तो ऐसे करके ये 30 क्वेश्चन है, सभी के आंसर नीचे भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।